ओके, तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि नोड जेएस का सेटअप कैसे करते हैं। अभी हम ये देख के चलने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस का सेटअप कैसे करना है हम लोगों को। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, मैंने एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बनाई थी मर्न स्टैक प्रोजेक्ट करके, उसमें डैशबोर्ड करके एक प्रोजेक्ट बनाया था। उसमें फ्रंट एंड में हमें रिएक्ट सेट करना है और बैक एंड में हमें नोड सेट करना है। आप अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाएंगे और लिखेंगे cmd। cmd लिखने के बाद आप यहां पे टाइप करेंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। आप लोग जो चाहे वो नाम दे सकते हैं, बाय डिफॉल्ट में फ्रंट एंड इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें फ्रंट एंड बैक एंड से रेफर किया गया है। ठीक है, यहां पे जाके आप लिखोगे फ्रंट एंड। ये लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करना। मैं ऑलरेडी कमांड रन कर चुका हूं क्योंकि टाइम लेता है थोड़ा सा। जब आप इस कमांड को रन करेंगे तो आपको अगले स्टेज पे एक एरर मिलेगी जिसको बोलते हैं वेब वाइटल एरर। ठीक है, यहां पे लिखा दिख जाएगा आपको नीचे वेब वाइटल्स। आप जाएंगे गूगल के ऊपर और यहां जाके आप सर्च करेंगे वेब वाइटल इशू इन रिएक्ट जेएस। पहला लिंक आएगा, वहां जाएं। वहां पे जाने के बाद आपको सेव डेवलपर की कमांड मिलेगी यहां पे इस जगह। आप इस कमांड को यहां से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप सबसे पहले अपनी डायरेक्टरी चेंज करेंगे और प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में आएंगे। मैंने लिखा cd फ्रंट एंड। अब मैं यहां पे पेस्ट करूंगा और इसको रन कर दूंगा। ये रन होने के बाद वेब वाइटल्स नाम की एक फाइल है, वो इंस्टॉल करेगा और जो भी रिक्वायरमेंट बच गई थी, जो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं हो पाई थी, वो रिक्वायरमेंट इंस्टॉल कर देगा। ये हो गया यहां तक। यहां तक इंस्टॉल होने के बाद आप लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, VS कोड ओपन कर लीजिए और VS कोड में इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। सो बेसिकली अभी तक हमने क्या कर लिया है, हमने ये देख लिया है कि हम लोग रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल कैसे करेंगे, जिसके लिए हमने npx की कमांड देख ली है। दूसरा हमने ये देख लिया है कि इसको बंद कर देते हैं यहां से और हमारा फोल्डर ओपन कर लेते हैं। ओपन फोल्डर, ये रहा मेरा मर्न स्टैक प्रोजेक्ट डैशबोर्ड, और मैं सीधा ओपन कर रहा हूं यहां पे फ्रंट एंड को। ठीक है, फ्रंट एंड ओपन हो गया है। वाइल प्रोजेक्ट को रन होने में भी टाइम लगता है तो हम पहले प्रोजेक्ट रन कर देते हैं। टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल लेंगे और यहां जाके लिखेंगे हम लोग npm start। जब तक ये रन होता है आगे के प्रोजेक्ट सिनेरियो को समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं नोड सर्वर को। परफेक्ट। नाउ देख के चलते हैं यहां पे, इसको भी एडमिट कर लेते हैं। सो प्रोजेक्ट रन हो गया है। सबसे पहले नोड इंस्टॉल करना है। सेकंड स्टेप पे रिएक्ट इंस्टॉल करना है। रिएक्ट में वेब वाइटल के एरर को रिजॉल्व करना है। उसके बाद स्टार्ट करना है, सर्वर चालू करना है। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। यहां तक का काम कंप्लीट होने के बाद ओके, अगले स्टेप पे आते हैं। चलो इसको यहां से क्लोज कर देंगे और हम आ जाएंगे नोड पे। हमारे पास सोर्स नाम से एक फोल्डर दिख रहा है यहां पे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास सोर्स वाले फोल्डर के अंदर एक फाइल है जिसका नाम है app.js। यहां पे पूरी की पूरी HTML और जावास्क्रिप्ट हमारी होती है। एक और फाइल हमारे पास है app.css, इसमें हमारी CSS अप्लाइड होती है पहले से बाय डिफॉल्ट जो हमें दिखेगी। वो देख लेते हैं क्या है हमारा। इस तरह का एक पैटर्न बन के आता है, लेआउट बन के आता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो इस लेआउट को क्लियर करने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले हमारी app.js पे। आ गए, आराम से करना, हेडर टू हेडर कोड हटा देना। कहां से कहां तक, हेडर टू हेडर हटा दिया। साथ में आपको ऊपर एक इंपोर्ट मिलेगा लोगो का, आप वो भी हटा देना। हटाने के बाद आप फाइल को सेव करना, कंट्रोल एस करते हुए वापस कंपाइल करेगा, आप देखोगे फाइल ब्लैंक हो गई है। फाइल ब्लैंक होने के बाद जो भी आपका कोड HTML या CSS का रन होता है रिएक्ट में, वो रन होता है किसके थ्रू, इस मेन डिव के थ्रू जिसका नाम है ऐप। आप इसको नहीं हटा सकते। ठीक है, आप यहां जाके कोई भी टैग लगा दो आपका। मैंने लिखा यहां पे हेलो यूजर करके, सेव किया। सेव करने के बाद जाके चेक किया तो हेलो यूजर यहां पे दिख जाएगा। जितनी भी HTML लगानी है मैं यहां लगा सकता हूं, जितनी भी CSS मेरे को लगानी है मैं कहां लगा सकता हूं, app.css के अंदर लगा सकता हूं। यहां तक होपफुली क्लियर हो गया है। अब अगली चीज जो यहां पे आती है उसको हम बोलते हैं कॉम्पोनेंट्स। कॉम्पोनेंट क्या है, एक मेन डिव के अंदर जो HTML CSS का कोड रहता है उस कोड को हम कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर HTML CSS में कोई सेक्शंस हमको बनाने, कोई डिव हमको बनाने, उसको यहां रिएक्ट में हम कंपोनेंट कहते हैं।
यहां पे हमको दो तरह के कंपोनेंट मिलेंगे, फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट। फंक्शन कंपोनेंट जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस हैं और क्लास कंपोनेंट जावास्क्रिप्ट की क्लासेस हैं। ठीक है, मैं बहुत बेसिक लेआउट से लेके चल रहा हूं। इसके लिए काम करने के लिए आगे कैसे कर सकते हैं, हम जाएंगे सोर्स वाले फोल्डर में, हम यहां इसके अंदर एक और फोल्डर बना सकते हैं, या फिर मैं बनाता हूं अभी के लिए यहां पे, मैंने यहां पे इसको नाम दिया sample.js। याद रखना, आप जो फाइल बनाएंगे उस फाइल का पहला अल्फाबेट कैपिटल लेना है आपको। एंटर प्रेस किया, एक नई फाइल हमारे सामने आ गई। यहां पे आपको बनाना है जावास्क्रिप्ट का फंक्शन। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए हम लोग लिखते थे फंक्शन, फंक्शन का नाम और ये ब्रैकेट। यहां पे आप कोई भी नाम नहीं ले सकते, आपने जो फाइल का नाम रखा है आपको वही नाम लेना है। मैंने नाम लिया सैंपल, यहां तक सॉर्टेड है। उसके बाद आप रिएक्ट जेएस पे काम कर रहे हो तो आपको ऊपर इंपोर्ट लगाना पड़ेगा रिएक्ट का। ठीक है, तो इंपोर्ट लगाने के बाद अब ये फाइल किसमें कस्टमाइज हो रही है, रिएक्ट के अंदर। फंक्शन हमने यहां पे बना लिया। उसके बाद आप चाहते हो कि जो फंक्शन है वो कहीं और भी यूज हो पाए, किसी और फाइल तक पहुंच पाए, तो आप यहां पे नीचे लिखोगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और आपकी फाइल का नाम, जो कि नाम था सैंपल। इस तरह का एक फॉर्मेटेड ढांचा बनता है किसका, रिएक्ट के फंक्शंस का। पहले ऊपर एक इंपोर्ट होना चाहिए, फिर आपका फंक्शन बना होना चाहिए, फंक्शन का नीचे एक्सपोर्ट होना चाहिए। सही, आप इस फाइल को यहां से कहीं पे भी लेके जा सकते हो, डिफॉल्ट है कहीं पे भी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद यहां से डेटा कहीं और जा पाए उसके लिए कीवर्ड बनाया गया जिसका नाम है रिटर्न। ये होना कंपलसरी है। सॉर्टेड। इस पूरे काम को एक शॉर्टकट से किया जा सकता है जिसका नाम है RFCE, और दबा दो टैब, ये अपने आप बन के आ जाएगा। सॉर्टेड। ये फाइल बन गई। इस फाइल को मेरे को दिखाना है मेरे वेब पेज पे, जो कि अभी नहीं दिख रहा है। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है सैंपल, नहीं दिख रहा है। दिखाने के लिए एक ही फाइल रेस्पॉन्सिबल है app.js। जो चीज app.js में आएगी वो दिख पाएगी। यहां से मैं ये H1 हटाता हूं और मैं यूज कर रहा हूं इस फाइल को sample.js को। कहां लेके जा रहा हूं, यहां पे। इसको टैग में लिखना पड़ता है। आप लगाओ टैग, आपकी फाइल का नाम लिख दो यहां पे और इसका HTML टैग लगा दो। इतना करने के बाद फाइल को सेव करो और चेक करो, फाइल इंटीग्रेट हो गई है। एक और फाइल बनानी है, चलो एक और फॉर्मेट देख लेते हैं। सोर्स पे गए, लिया फाइल का नाम लिया test.js, यहां गए RFCE किया, यहां पे टेस्ट लिखा रहा है। इस फाइल को भी कहां देना है, रन करना है। तो जाओ यहां पे एक और टैग लगा दो टेस्ट, सेव हुआ, रन हुआ। दैट्स द कंपोनेंट। ये पहला टॉपिक है रिएक्ट जेएस का जिसको बोलते हैं कंपोनेंट। आई होप कंपोनेंट समझ में आया होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू काम किया हमने। ठीक है, अब आगे आते हैं। आगे क्या चीज है कि अगर मान लो मेरे को मेरी वेबसाइट मल्टीपल पेजेस की चाहिए, उस कंटिन्यू काम के लिए आपको यहां पे चाहिए एक लाइब्रेरी जिसका नाम है राउटर। राउटर एक इंग्लिश का शब्द है जिसका मतलब ही होता है एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाना। राउटर नाम की चीज में मैं यहां पे डिफाइन करके चलता हूं। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे को राउटर चाहिए, राउटर मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाने वाला, इसके पास तीन चीजें हैं, तीन कीवर्ड्स हैं। पहले कीवर्ड का नाम है ब्राउजर राउटर, दूसरे का नाम है राउट्स और तीसरे का नाम है राउट। ये लगते कैसे हैं, ये बिल्कुल इस तरीके से लगते हैं जैसे HTML काम करती है। पहले आप एक टैग लगाओगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ब्राउजर राउटर। पहले एक टैग लगाओगे जिसमें ब्राउजर राउटर लगा दोगे, लगा दिया। उसके अंदर एक और टैग होगा जिसके अंदर लगेगा राउट्स, और उसके अंदर एक और टैग होगा जिसके अंदर लगा होगा राउट। इस तरीके से पैटर्न काम करता है किसका, रिएक्ट का। पहले ब्राउजर राउटर, उसके बाद राउट्स, उसके बाद राउट। सॉर्टेड है। अब इसके लिए लाइब्रेरी जो रेस्पॉन्सिबल है, जो लाइब्रेरी हमारी काम आती है, उस लाइब्रेरी का नाम है रिएक्ट राउटर डोम। क्या नाम है लाइब्रेरी का, रिएक्ट राउटर डोम। अब ऑलरेडी हमारा एक टर्मिनल चल रहा है जिसमें हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं इसको बंद नहीं करूंगा, एक नया टर्मिनल ओपन कर लूंगा। यहां से कर लिया। नए टर्मिनल के अंदर मैं इंस्टॉलेशन करूंगा, जो भी मेरे को एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन करवाने होंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं इसको इंस्टॉल करने के लिए npm, लाइब्रेरी का नाम रिएक्ट राउटर डोम, और यहां पे इसके पहले जाके आप चाहो तो आई लिख सकते हो या आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो इंस्टॉल। इतना बड़ा लिखने का मन नहीं है तो आई लिख देते हैं। एंटर प्रेस करो, ये बैकएंड में इंस्टॉल होता रहेगा। इसको थोड़ा टाइम लगने वाला है। यहां तक समझ में आया
कि बेसिकली एक पेज या मल्टीपल पेज बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल चीज है राउटर डोम। वो 3 फ्लेवर लेके आता है, ब्राउजर राउटर, राउट्स और राउट। सबसे बड़ी चीज ब्राउजर राउटर, उसके अंदर आने वाली चीज राउट्स, उसके अंदर आने वाली चीज राउट। यहां तक सॉर्टेड है सबको? चलो देख लेते हैं एक बार इंस्टॉल हुआ। ठीक है, इसने कुछ तो एरर दिखा दिए, दैट इज स्पेलिंग मिस्टेक एरर। उसको सॉर्ट कर लेते हैं एक बार। रिएक्ट राउटर डोम, इसको इंस्टॉलेशन पे डालते हैं। अब आ जाते हैं वापस से यहां पे, और यहां पे आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम रखेंगे nav.js। नैव बार, मेन्यू बार बनाना सीख रहे हैं। तो हम गए यहां पे सोर्स के अंदर। सोर्स के अंदर बेसिकली मेरे पास कुछ फाइल्स बनाई थी मैंने, sample.js एंड test.js। मुझे नीड नहीं है, मैं डिलीट कर रहा हूं। तो मैंने सैंपल उड़ा दिया और टेस्ट फाइल उड़ा दिया, वो सिर्फ समझाने के लिए बताया था एक बार। अब जाओ और यहां पे आपकी app.js है, इसमें से ये दोनों हटा दो, नीडेड ही नहीं है, सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा था। ये भी हटा दो, नई फाइल बन गई है, सेव हो रखी है। अब क्या करने वाले हैं, एक फाइल बनाएंगे nav.js नाम से। तो यहां जाएंगे और लिखेंगे nav.js। इसमें बनाने वाले हैं मेन्यू बार, अलग से बनाऊंगा बिल्कुल अलग फाइल में। हम यहां रिएक्ट में मेन्यू बार, फुटर, सेक्शंस, साइड बार सब अलग अलग बनाते हैं और सबको आपस में जोड़ देते हैं। सही, तो मैंने nav अलग तोड़ लिया है। अब nav को बनाने के लिए हम लोग लेके जाते हैं एक पैटर्न RFCE। आप लोग स्टार्टिंग में चाहो तो प्रैक्टिस के लिए खुद लिख लेना कोड, ठीक है, बट आई डोंट थिंक कि मेरे को नीड है लिखने की, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। डिव में आया यहां पे, और यहां डिव के अंदर आके मैंने एक टैग लगा लिया जिसका नाम है यूएल। यूएल टैग के अंदर मैंने लगा लिया एक टैग जिसका नाम है li, और li के अंदर मैंने यहां पे लिख दिया होम पेज। सेव किया, ठीक है, और यहां से कुछ तो हमारा हट गया है, दैट इज nav। सही, ओके, और यहां से भी एक चीज हट गई है, दैट इज nav। लिखा और जाते हैं फाइल पे, दिख ही नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि app.js में ट्रांसफर नहीं किया। यहां आते हैं, सेव किया, ट्रांसफर कंप्लीट, फाइल विजिबल, एक यूआरएल बनके आ चुका है। अब काम करते हैं इस यूआरएल में आगे, कि बेसिकली अगर मेरे को इस यूआरएल में काम करना है तो मेरे को यहां पे ए हैरिफ टैग का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल होता है HTML CSS के अंदर एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। बट यहां पे मेरे पास रिएक्ट में ए टैग है ही नहीं, यहां पे काम करता है लिंक टैग। टैग का नाम ही लिंक है, ठीक है, हमें वो यूज करना पड़ेगा। सो बेसिकली हम लगा लेते हैं लिंक टैग, और वो किस तरीके से लगा के चलना है उसको यूज करते हैं। यहां पे आएंगे, nav.js में आ जाएंगे, और ये होम पेज यहां से एक बार के लिए हटा देंगे। इसके अंदर आएंगे और यहां लिखेंगे लिंक लगाते हैं। आप देखो ये कहां से आया है, रिएक्ट राउटर डोम जो लाइब्रेरी डाली थी वहां से आ रहा है। आ गया, इस टैग को यहां पे जाके और क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर लिख देते हैं यहां पे होम पेज, नहीं सिर्फ होम लिख देते हैं ना। अब यहां पे मुझे देना पड़ेगा कि होम पेज कौन सा है, HTML का कौन सा पेज ओपन करूंगा कि होम खुलना चाहिए। एक पेज का नाम देना पड़ता है जिसको हम ए हैरिफ में देते थे। यहां पे हैरिफ की जगह आपको लगाना पड़ेगा 2, और 2 के अंदर जाके आप इन्वर्टेड कोमा लगा के होम पेज को खोलने के लिए स्लैश लगा दो। स्लैश लगाते हो समझ जाएगा कि आपका होम पेज है। सेव किया, सेव करते ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कुछ तो एरर आनी चाहिए, बट अभी तक तो नहीं आई है। देखते हैं, यहां तो आ गई है। वो बोल रहा है कि आपने बोला था एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाने के लिए आप यूज करोगे रिएक्ट राउटर डोम का, जिसमें 3 टैग लगने चाहिए थे, ब्राउजर राउटर, राउट्स और राउट। आपने ऐसा तो कहीं लगाया ही नहीं, और आप सीधा एक पेज से दूसरे पेज पे जाने की कोशिश कर रहे हो। वो जाने नहीं देगा, उसे रोक लिया। अब काम करते हैं इसको एक पेज से मल्टीपल पेज पे लेके जाने का। सो इस पर्टिकुलर काम के लिए हम आएंगे कहां पे, app.js। सारे जो मेन काम है वो सब किसमें होता है, app.js में। सबसे पहले तो आपका जो नेविगेशन बार है उसको डालो एक चीज में जिसका नाम है टैग। बंद कर लिया, और इसको यहां से nav को उठा के किसमें डाल देते हैं, डाल दिया। चेक करते हैं एक बार रिफ्रेश करके कि इससे काम हो जाएगा या बाकियों की भी नीड होगी। चलो दिखा तो दिया कम से कम, ठीक है, मतलब दिखाने के लिए बाकियों की नीड नहीं है, लेके जाने के लिए नीड पड़ेगी, पेज रिडायरेक्शन के लिए नीड होगी। तो अभी हमको सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए कोई नीड नहीं है। क्लिक करके देखिए इस पर क्या होता है, कहीं नहीं जा रहा है ये। इसको जाना चाहिए था, रिफ्रेश तो होना चाहिए था कम से कम, वो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 2 चीज और चाहिए, राउट्स और राउट है ही नहीं। आगे चलते हैं, अब उनके लिए काम करते हैं अगले स्टेप पे। तो यहां पे आके सबसे पहले तो मल्टीपल पेज बनाने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे ले लेते हैं हम लोग ऐड प्रोडक्ट करके,
यहां पे हम लोग ले लेते हैं, इसको देते हैं अपडेट प्रोडक्ट करके, ठीक है, क्योंकि मैं एक डैशबोर्ड बना रहा हूं जहां पे यूजर और प्रोडक्ट, ई कॉमर्स वेबसाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूजर और प्रोडक्ट होता है, हम उनको टारगेट कर लेते हैं तो कैटेगरी, सब कैटेगरी तो अपने आप बन जाएगी। नेक्स्ट हम यहां से लगा लेते हैं और इसको दे देते हैं हम लोग डिलीट प्रोडक्ट करके, ठीक है, और यहां पे करके मैं दे देता हूं एक यूजर प्रोफाइल भी बना लेंगे एडमिन के लिए, ठीक है, यहां तक सॉर्टेड है सबका। ओके, एक और लिंक देना पड़ेगा आई होप मेरे को, और एक काम करता हूं, इसको अभी के लिए चेंज करता हूं, बाद में हमको नीड होगी वैसे कर लेंगे हम लोग, और इसको मैं करता हूं लॉग आउट, ठीक है। अब इनके यूआरएल बना लेते हैं। पहला यूआरएल दे रहा हूं ऐड करके, दूसरा दे रहा हूं अपडेट करके, तीसरा दे रहा हूं, आप कुछ भी देना आपकी मर्जी है, लॉग आउट करके, और फोर्थ पैनल में यहां पे दे रहा हूं जिसको मैं दे देता हूं प्रोफाइल करके, ठीक है। इस वेबसाइट के कोड मैंने ऑलरेडी जनरेट कर रखे हैं, ठीक है, आप लोगों को नीड होगी तो मैं कोड भी ट्रांसफर कर दूंगा, पर पहले एक बार बिना देखे करना, मतलब खुद से करने की ट्राई करना। ये किया, वेबसाइट रिफ्रेश की, सारे आ रहे हैं, क्लिक करने पे कुछ तो यूआरएल में बदल रहा है पर पेज रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है। अब काम करते हैं, डिस्प्ले हो जाएगा ब्राउजर आउटर से, अब रिडायरेक्शन पे काम करते हैं। तो रिडायरेक्शन लेके जाने के लिए हम यहां जाते हैं और एक छोटा सा काम और करते हैं। मेरे पास यहां पे एक यूएल है, इस यूएल को एक क्लास दे देता हूं। यहां सीएसएस लगाने के लिए क्लास नहीं लिखा जाता, क्लास नेम लिखा जाता है, ठीक है, और इसको मैं देता हूं नैवबार करके क्लास देता हूं, या नैवबार बूटस्ट्रैप लगाओगे तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी, मैं नाम देता हूं इसको नैव माय यूएल करके, कुछ अलग सा नाम बना लेते हैं। इस क्लास को यहां से कॉपी करते हैं, कॉपी करके जाएंगे app.css के अंदर, app.css के अंदर ये जो लोगो होगा ये नहीं चाहिए मुझे, यहां क्लास लगा दी css अप्लाई करने के लिए, और अब अप्लाई कर लेते हैं css। तो css अप्लाई करने के लिए मैं यहां पे सीधा जाके लगाता हूं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, हुआ, सब कुछ सॉर्टेड होके इधर आ गया। नाउ अगला काम क्या कर सकते हैं हम लोग, हमने इनलाइन ब्लॉक लगा दिया है तो इसमें मार्जिन पैडिंग भी सप्लाई कर सकते हैं थोड़ी सी, या फिर एक काम करता हूं इसमें एलआई पे लगाता हूं ना सीधा, तो काम थोड़ा और सॉर्टेड हो जाएगा। और इसको सेव करना पड़ेगा फाइल को, आगे अब क्या करूं, मार्जिन दे दो थोड़ी सी, लेफ्ट या राइट जो भी आपको मर्जी पड़े, मैं बेसिक डिजाइनिंग लेके चल रहा हूं, सॉर्टेड है। अब आप चाहो, आपको एचटीएमएल चीजें आती है, अपने हिसाब से डिजाइन कर लेना, मैं इसको फॉर्मेट में ले आया हूं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट काम जो मेरे को करना है वो मैं आता हूं कहां पे, app.js में, और app.js में आने के बाद यहां पे एक काम करते हैं, आप लगा लेते हैं राउट्स, तो यहां आएंगे ब्राउजर राउटर के अंदर और यहां लगा देंगे हम लोग राउट्स, टैग आया, इस टैग को यहां से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो ब्राउजर राउटर के अंदर राउट्स बना लिया। अब राउट्स के अंदर बेसिकली मेरे को क्या चाहिए, राउट चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस नैव को तो अभी के लिए एक बार यहां से निकाल देते हैं और यहां रहने देते हैं, क्योंकि पाथ नीचे बना रहे हैं। अब यहां जाके लगाते हैं राउट, और इसको यहां पे डायरेक्टली एंड कर देते हैं क्योंकि कुछ लिखना नहीं पड़ेगा यहां पे, इस तरीके से क्या हो गया। अब इसके अंदर जाके आप लगाओ पाथ, सबसे पहले बनाना है होम पेज का, तो लगाएंगे स्लैश। अगली जो चीज आती है उसको बोलते हैं एलिमेंट, क्या बोलते हैं एलिमेंट। अगर देखा जाए तो क्या है, एचटीएमएल के हर टैग को जावास्क्रिप्ट में एलिमेंट कहा जाता है। मतलब यहां पे मैं क्या दे सकता हूं, कोई भी मेरा टैग स्पेसिफाई कर सकता हूं। तो टैग स्पेसिफाई करने के लिए मैं लगाता हूं इक्वल टू, और इक्वल टू लगा के मैं यहां पे लगा देता हूं एक बार के लिए कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर जाके मैं एक बार के लिए यूज करूं h1 टैग, या फिर लिख देते हैं यहां पे होम पेज, सेव किया। ओके, अब ये बोल रहा है राउट्स इज नॉट डिफाइंड, यहां पे ऊपर जाके राउट्स को डिफाइन करना पड़ेगा, हो गया। होम पे जाऊं, क्लिक करूं, अब देखो लिखा आ रहा है ना होम पेज। मतलब अभी मैंने यहां पे क्या किया है, एक एचटीएमएल का टैग डाला है, कल को मैं एक नया पेज बना के उस पेज को यहां लिंक कर दूंगा, काम हो जाएगा मेरा। सेम राउट से लिंक होगा। अब अगला मेरा पेज था ऐड का, तो यहां मैं लिखता हूं ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद अगला पेज मेरा था अपडेट का, अगला पेज मेरा था मैं देख लूं एक बार पेजेस कौन कौन से थे हमारे पास, लॉग आउट एंड प्रोफाइल ना, तो एक यहां पे ले लेते हैं लॉग आउट का, और एक यहां पे ले लेते हैं प्रोफाइल का, और यहां पे जाके लिख देते हैं
ये हटा के ओके इस जगह पे अपडेट प्रोडक्ट, यहां लिख देंगे लॉग आउट, यहां लिख देंगे माय प्रोफाइल, सेव करेंगे, चेक करेंगे, हर क्लिक पे अलग पेज मेरा ओपन हो रहा है। हमने सक्सेसफुली एक सेटअप कर दिया है किसका, मल्टीपल पेज नैव बार का। ठीक है, आज के लिए इतना रख रहा हूं, नैव बार कंप्लीट कर चुके हैं। अगले सेक्शन में, अगले लेक्चर में ये देखेंगे कि इस नैव बार को यूज कैसे करना है और मल्टीपल पेजेस जनरेट कैसे करने। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर, होप सबको समझ में आया होगा।